तो अब हम स्वागत करते हैं उत्तराखंड की टीम का। सभी के लिए नमस्कार। आत्मबंधन के लिए सभी उत्तराखंड तरफ से आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देवभूमि है। मेरा नाम मल्लेश्वर राव। मैं 2007 में इधर जॉब का मार्गम से इधर आया था। 2004 से मेडिटेशन स्टार्ट किया हुआ है। पति जी ने 2008 में ऋषिकेश आया था, उस टाइम में मिलने के लिए आया था पति जी को। सर ने पूछा था इधर क्या कर रहे हैं बोल के। सर जॉब कर रहा हूँ और मेडिटेशन कर रहा हूँ। बाबा ध्यान सिखाना है ना बोल के कहा था। तो जैसा पति जी कहेगा वो होता रहता है, यही हम लोग का मालूम पड़ा। तो बाद में प्रेमनाथ सर को इनवाइट करके उत्तराखंड में ध्यान प्रचार को स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद महादेवी मैडम को यही था 25 सर का क्लास करवाना है उत्तराखंड में। तो हमारा घर पे एक बेड रूम को पिरामिड सेंटर बना के पिरामिड्स रखा हुआ है 2008-9 में। तो हम लोग को लैंग्वेज साउथ से आया हुआ है, लैंग्वेज का उतना फ्लुएंस नहीं है। तो एक संकल्प रखा हुआ है ध्यान उत्तराखंड बोल के। माधवी जी ने वो घंटे घंटे उधर पिरामिड में रूम में बैठ के ध्यान करता था। उसी ऊर्जा के साथ 25 साल का क्लास करना है इधर बोल के बिग संकल्प रखा हुआ है। तो उसके बाद 2009 में 25 साल का इधर क्लासेस ऑर्गेनाइज किया। बहुत अद्भुत से हुआ। 3 दिन 25 साल आया था। तो FRI में, ITBP में जनरल पब्लिक क्लासेस। सो उसके बाद ध्यान उत्तराखंड का संकल्प रखा हुआ है। वो संकल्प को 25 साल ऊर्जा हमारा साथ है बोल के हम कुछ नहीं सोचते थे। जो सार मुँह से एक वर्ड आ गया वो हो जाएगी, क्योंकि ना सार का एनर्जी हमारे पास रहता है। तो यही हमारा काम करता रहना चाहिए और कोई सोचना नहीं। यही हमारा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रहते थे उधर। तो ऐसा ही स्टार्ट किया था यहाँ पर। सो क्लासेस होने के बाद नेक्स्ट एवरी ईयर 25 साल एक बार 2 बार आते थे इधर। हम लोग क्लासेस ऑर्गेनाइज करके चलता था। नेक्स्ट ईयर आने के टाइम में 25 साल ये पूछा मेरे को इधर पिरामिड्स चाहिए। तो वैसे ही इधर 3 रूफटॉप पिरामिड्स आया हुआ है। उसके बाद हमेशा सर ने इधर 25 साल इधर आना, क्लासेस होता रहते और टीम भी बढ़ गया इधर उत्तराखंड में। इसके बाद 2014 में पिरामिड होम डिवाइन एक अद्भुत इधर पिरामिड सेंटर आया हुआ है सतीश अग्रवाल का माध्यम से। इसके बाद हम लोग बीच में इधर इसी जगह पे 2014 में उत्तराखंड गवर्नमेंट इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल करवाता था। DLN शास्त्री सर ने एडवाइस करते थे हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट करके DLN शास्त्री सर के साथ कोऑर्डिनेट करके DLN शास्त्री सर एडवाइस के माध्यम से इधर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से इंटरेक्ट करके यहाँ पर फर्स्ट टाइम इवेंट हुआ था हमारा। 25 साल का मेन प्रोग्राम हुआ इसी जगह पे। तब से सर एवरी ईयर गवर्नमेंट भी इन्वाइट किया हुआ है सर को। तो ऐसा ही इधर उत्तराखंड के जर्नी स्टार्ट हो गया और बीच में कोरोना ये जर्नी पूरा हो गया। डिस्ट्रिक्ट्स में 25 साल का हिमालय टूर भी हो गया। ये एक डिस्ट्रिक्ट में क्लासेस करवाते हुए हम जर्नी किया हुआ है। उसके बाद कोरोना आया हुआ। कोरोना में सर ने कहा था फिर कोरोना आ गया, अभी क्या कर रहा है। सो क्या करना है सर बोल के हर एक स्टेट्स को, नॉर्थ इंडिया स्टेट्स को मीटिंग रख के एक स्टेट में बता रहा था। जब उत्तराखंड का मीटिंग है सर ने कहा था जूम स्टार्ट करो बोल के। तो उसी टाइम में कैसे बात करना क्या करना बोल के हम सोचते थे। माधवी जी को एक को इनका क्या है संकल्प का शक्ति को बहुत यूज़ करते थे ध्यान करके। तो बालकृष्ण सर को पूछ के तो JTTP बोल के स्टार्ट किया हुआ है। वो JTTP उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ है। DLN शास्त्री सर से पूछ के वो JTTP का वो एक प्रोग्राम बना के वो उन्हीं का सजेशन से या उत्तराखंड से JTTP 54 लोगों से स्टार्ट हो गया। अभी तक 33 सेशंस हुआ है JTTP बहुत लैंग्वेजेस में। ये 25 सर को बोलने से हुआ। जो भी हम काम कर रहे हैं 25 सर का ऊर्जा है हमारा साथ बोल को, वही एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। उसी के साथ हम जर्नी किया हुआ है। और लास्ट 2023 में रामराज सर के बुला के इन्वाइट करके ये पूरा उत्तराखंड ध्यान उत्तराखंड का टूर किया हुआ है। हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्लासेस ऑर्गेनाइज करके ध्यान प्रचार किया हुआ है 2023 में। उसके बाद प्रेमनाथ सर का भी इन्वाइट करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेम उत्तराखंड का ध्यान प्रचार का टूर किया हुआ है। बहुत अच्छी से हो गया। अभी इतना लोग सभी लोग उत्तराखंड हर एक डिस्ट्रिक्ट में आके पार्टिसिपेट करके एक अच्छी टीम स्ट्रांग टीम बन गया। ध्यान भूमि को उत्तराखंड ध्यान उत्तराखंड का जो संकल्प है
उसको आगे ले चलने के लिए सभी आप सामने इतना टीम हर एक डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, उन सभी के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर हम लोग महायज्ञ ध्यान कुंभ में हम लोग भी भाग लेने के लिए ये हमारा सौभाग्य है, और यूनिवर्सिटी जो मौका दिया हम लोग को ये हमारा सौभाग्य, उसके लिए पत्तीचार के लिए हमारा बहुत बहुत मेरा आत्मवंदन सार के हम लोग को मौका दिया हर एक जगह पे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। और हमारा संकल्प एक ही है, पीएसएस के साथ पीएसएसएम को आगे लेके चलना, पीएमसी हिंदी को सपोर्ट करता रहना हर एक आदमी। क्या करना है हम लोग सभी लोग, पीएसएस मूवमेंट को आगे ले चलना, पीएमसी हिंदी को सपोर्ट करना है, यही हमारा मेन आगे काम है, ये ऐसा चलता रहेंगे। और रावत सर 2 शब्द बताइए। थैंक यू सर। मैं भूपेंद्र सिंह रावत देहरादून से हूँ, और मैं सबसे पहले पितामह पत्री जी को प्रणाम करूँगा, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। यहाँ से मेरा घर मात्र 45 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम कभी ऋषिकेश में ध्यान करने नहीं आए। पत्री सर की प्रेरणा से यहाँ पर महायोग ध्यान कुंभ 7 हो रहा है, और हमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा पत्री सर को। उसके बाद देवभूमि देहरादून की तरफ से जो भारत के विभिन्न प्रांतों से जितने भी मास्टर्स आए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं उत्तराखंड की तरफ से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां पर इस कार्यक्रम में आए। इस दौरान आपको जो भी असुविधा हुई हो, खाने पीने में रहने में थोड़ा हो ही जाता है, उसके लिए मैं संपूर्ण उत्तराखंड की तरफ से आपसे माफ़ी मांगूंगा। उत्तराखंड में क्या क्या जो है वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मैं इसके बारे में शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। मैं जुड़ा 2021 से था, लेकिन मेरा जो संपर्क था वो मल्लेश्वर राव सर और माधवी मैडम से लास्ट ईयर जून में हुआ था, और मैंने सर के सामने ये संकल्प रखा था कि हमारे घर में एक पिरामिड ध्यान सेंटर बनना चाहिए। तो सर ने मेरे को आश्वासन दिया था कि अगली बार जब भी कोई बड़ा मास्टर आएगा तो आपके यहाँ पे जो है इसका इनॉग्रेशन करा दिया जाएगा। तो सितंबर में प्रेमनाथ सर देहरादून में आए थे, और हमारे घर में जो है वो पिरामिड ध्यान सेंटर बन गया है। जब से ये ध्यान सेंटर बना है तो हमारे घर की ऊर्जा अद्भुत रूप से बढ़ गई है। मेरी पत्नी जो ध्यान नहीं करती थी वो भी ध्यान में आ गई है। मेरे पड़ोस में रिंगोला जी खड़े हैं, ये ध्यान में बहुत पहले से मैं इनको कह रहा था लेकिन नहीं जुड़े थे, लेकिन सेंटर खुलने के बाद वो पूरे मनोयोग से जो है वो ध्यान में आ गए हैं, और उनकी जो बीमारियां थी वो सारी की सारी जा चुकी हैं। तो ये मैं सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। ध्यान का यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है, हमने पिछली बार देहरादून में जो है वो शाकाहार रैली निकाली थी, और उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव देहरादून में पड़ रहा है। पिछली बार हमने अभी द्वारहाट में जो है वो शाकाहार रैली निकाली थी, और ध्यान योग जो है 2 दिन का वहाँ पे किया था। बी कृष्णा सर साथ में है, उनकी तरफ से वहाँ पे आयोजन हुआ था। और द्वारहाट हम जो है ध्यान करने गए थे, तो वहाँ पर भी पिरामिड का संकल्प लिया गया है, तो वहाँ पे एक पिरामिड बनने वाला है। देहरादून में एक कपूर साहब हैं हमारे यहाँ पे, 25 बाय 25 का पिरामिड दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आप सबके तरफ से संकल्प लेता, ये हैं कपूर साहब, इनके घर में 25 बाय 25 का पिरामिड बनने वाला है। मैं आप सब ध्यानियों की तरफ से संकल्प लेता हूँ। ये पत्री जी के टाइम से और शास्त्री जी के टाइम से चल रहा है। ऋषिकेश में हमारे पास यहाँ पे एक लैंड है, सरकारी लैंड, उसके जो है बहुत टाइम से कागज़ बने हुए हैं। तो बहुत जल्द जो है आप सबके संकल्प से यहाँ पर भी एक पिरामिड बन जाएगा, ताकि यहाँ की ऊर्जा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहीं पर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। सबसे पहले पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन, और सभी मास्टर्स जहाँ उपस्थित हैं उन सबको मेरा हृदय से नमन।
मैं सावित्री पांगती 2018 में मैं आध्यात्मिकता में आई। 2019 से मैं PSSM से जुड़ी। 2020 में मुझे सोल पर्पस का पता चला और नो डॉक्टर नो मेडिसिन को अमल किया। 2021 में दिल्ली से रिटायरमेंट के बाद मेरा एक संकल्प जो था, जो मेरा सोल पर्पस था, उसके कार्य सिद्धि के लिए मैं उत्तराखंड हल्द्वानी को रुख किया और उस कार्य में लग गई। 2022 में एक 20x20 पिरामिड बन के तैयार हुआ और 2023 में उसका उद्घाटन हुआ। तब से ये कर्मभूमि मेरा उत्तराखंड बन चुका है। वैसे मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे मन में ये आया था कि दिल्ली में बहुत ध्यान प्रचार हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड में क्या शाकाहार रैली होनी चाहिए, पिरामिड बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ हर किसी के पास अपना लैंड है, अपना ओन हाउस है, लेकिन उस ओन हाउस में ऊर्जावान एक पिरामिड आ जाए तो बात ही क्या है। इस संकल्प के साथ मैं आई और वो संकल्प हो रहा है धीरे धीरे। पिरामिड में ध्यान करके बहुत सारे लोगों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक फ़ायदा हुआ है और लोग सुख शांति से जी रहे हैं। जो अभी यहाँ हमारी टीम आई है वो बहुत कम है, लेकिन अभी बैठे हुए लोग घर में वो भी बहुत हैं, जो शायद अगले साल यहाँ तक आ जाएंगे। जितनी संख्या आज हमारे यहाँ पे है मंच में, उससे ज़्यादा हमारी संख्या नेक्स्ट ईयर होगी। अभी नियरेस्ट नवंबर 2024 में 17 नवंबर को शाकाहार रैली होने जा रहा है उत्तराखंड के हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद फिर ये अनवरत चलता ही रहेगा। काशीपुर, रुद्रपुर, पंतनगर और जहाँ जहाँ भी हमारे ध्यानी मास्टर्स हैं वहाँ वहाँ ये चलता और रिपीट होता रहेगा। ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद। ध्यान उत्तराखंड के लिए, पति जी के लिए, PSS मूवमेंट के लिए जय हो, PMC हिंदी के लिए जय हो। ये उत्तराखंड टीम के लिए जोरदार तालियां। और एक अनाउंसमेंट है, जैसा इस ईयर जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे पे हमने उत्तराखंड ज्ञान यज्ञ महावतार बाबा जी के वहाँ पे किया है। नेक्स्ट ईयर भी 2025 में इंटरनेशनल योगा डे पे जून 21 को फिर से हम 3 दिन का प्रोग्राम वहाँ पे आयोजन करेंगे। सो आप सभी लोगों का उस प्रोग्राम में फिर से इनवाइट है। और हम सोच रहे कि बाबा जी के वहाँ पे स्पिरिचुअल टैबलेट्स जी सभी मिलके हम वहाँ पे एक छोटा सा एक हमारा पिरामिड आश्रम भी आने वाला है। तो आप सभी इन सभी प्रोग्राम्स के लिए और उत्तराखंड को और आगे लेके जाने के लिए सभी का सहकार ज़रूर चाहिएगा। और एक बार फिर से उत्तराखंड टीम के लिए इतना अच्छे से वर्क कर रहे, वहाँ पे सिर्फ हमारा इसी गढ़वाल साइड ही नहीं, कुमाऊं साइड भी बहुत वर्क कर रहे हैं। जैसा हल्द्वानी में है, अल्मोड़ा में भी है। पहले हमने वहाँ पे अल्मोड़ा में बहुत सारी पुलिस एकेडमी में भी हमने जाके ज्ञान प्रचार किया है। तो नेक्स्ट ईयर जून 21 के लिए हर जगह पे उत्तराखंड में हर प्लेस में हम करके फिर हम उस प्रोग्राम को और आगे जोरदार उत्तराखंड के लिए तालियां हो जाए दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड, इनकी ऊर्जा, उत्तराखंड की ऊर्जा, देवभूमि की ऊर्जा, इसी वजह से ये महायोग ध्यान कुंभ यहाँ हो पा रहा है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इन टीम का धन्यवाद करते हैं दोस्तों।